सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले कार्बन एंड कंपाउंड। तो ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। उसके बाद मैं अलग अलग टॉपिक से वीडियो बनाऊंगा, जैसे डिटर्जेंट, सोप, उसके बाद तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उन पे। लेकिन आज हम पहले ये पढ़ते हैं। तो है क्या आज हमारे पढ़ने के लिए? आज है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो ऐसा मान लो तुम्हारा सरनेम, कोई भी तुम्हारा सरनेम हो सकता है, मिश्रा, शर्मा, अग्रवाल, कोई भी सरनेम हो सकता है। वैसे ही इनके लिए भी सरनेम होता है। अब सबसे पहला क्या है? OH मतलब अल्कोहल, फिर CHO मतलब एल्डिहाइड, फिर COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे बढ़ता जाएगा। अब हमें कैसे पता कि एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ पे नहीं है, उसका फायदा क्या? तो देखो, CH3OH मतलब प्रोपोनॉल, नहीं, तुम्हारा CH3OH मेथनॉल। अब मेथनॉल क्या है? अल्कोहल के ग्रुप में आता है, जो तुम्हें नहीं पीना चाहिए, ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं, एकदम दूर रहो उन चीजों से। लेकिन अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करने वो सब करना है तो तुम्हारा यहाँ पे आएगा। अब लास्ट में OH मतलब OH है, लेकिन मैंने इसको मेथनॉल क्यों बोला, मैंने उसको कुछ और क्यों नहीं बोला? अब समझो। उसके लिए आता है तुम्हारा बेसिक नोमेनक्लेचर। पहले नीचे आओ। अब पहला क्या है? मेथ, फिर दूसरा क्या है? एथ, तीसरा क्या है? प्रोप, चौथा क्या है? बट, और पांचवा क्या है? पेंट, फिर हेक्स। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब समझो, अगर एक कार्बन है तो मेथ होगा, दो कार्बन है तो एथ होगा, तीन होंगे तो प्रोप होंगे, ऐसे। तो अब हम आते हैं ऊपर वापस होमोलोगस सीरीज से। होमोलोगस सीरीज होती क्या है? ऐसा क्या स्पेशल है? तो ये है कि इनटू, अब एक मेथनॉल ले लो, CH3OH, इसमें ऐड कर दो CH2। सो CH3 में CH2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? C2H5। C एक एक बढ़ गया तो C2 हो गया और H5 हो गया। तो अब तुम्हें क्या मिलेगा? C2 मतलब हो गया एथेनॉल। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? प्रोपोनॉल। फिर आगे बढ़ोगे तो ब्यूटेनॉल, फिर पेंटेनॉल, फिर हेक्स। ऐसे बढ़ता जाएगा। हेप, सेप्ट, मतलब आगे बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली तुम इन पांचों को याद रखना। अब इसी के साथ खत्म नहीं होता। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा। एन, इन, आइन, एन, इन, आइन। तीन अगर हो जाएगा तो आइन हो जाएगा, दो हो जाएगा तो इन हो जाएगा, और एक हो जाएगा तो एन। अब अल्कोहल के लिए हमें अभी भी OL ही आएगा। अल्कोहल, OL, AlCHOL। ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब देखो कार्बन में क्या प्रॉपर्टीज है। अब हमने पता कर लिया कि एक तो अल्कोहल ही है, तुम पी सकते हो उसको, लेकिन सारे अल्कोहल नहीं, क्योंकि अगर तुम गलत पी लोगे तो तुम मर भी सकते हो। तो उसका ध्यान रखना। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो इसमें क्या है? कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। मतलब तुम जला भी सकते हो, ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, और सब्स्टिट्यूट भी करवा सकते हो। तो कार्बन सिर्फ एक काम के लिए नहीं आता, बहुत काम के लिए आता है। तो ये ध्यान रखना। अब एथेनॉल क्या होता है? बहुत सुना होगा। तो एथेनॉल दारू ही होती है, ऑफ कोर्स अल्कोहल है। ओएल ग्रुप से और क्या एक्सपेक्ट करोगे? अब अल्कोहल मैंने एथेनॉल के बारे में क्यों बताया? क्योंकि देखो, अब इसके अंदर तुम सोडियम डालोगे तो तुम्हें मिलेगा एथेनोइक एसिड। सोडियम डाला, तुम्हें एथेनोइक एसिड मिलेगा। तुम कुछ और डालोगे, तुम्हें कुछ और चीजें मिलेंगी। तुम्हें H2O भी साथ में मिलेगा फ्री में। तो ये ध्यान रखना। और अब आता है तुम्हारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। इस चैप्टर का तो आखिरी टॉपिक नहीं, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक, एस्थेरिफिकेशन। एस्थेरिफिकेशन क्या होता है? तो देखो, परफ्यूम अगर तुम्हें सूंघा हो तो उसके अंदर कुछ चीजें डाली जाती है, वो कॉल फ्रूटी फ्लेवर देते हैं, बढ़िया स्मेल आती है। वो तो उसको कैसे बनाया जाता है? इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, दोनों को मिक्स किया जाता है, तुम्हें मिलता है इथाइल इथेनोएट। वाह, क्या नाम है, इथाइल इथेनोएट। अब इसका काम क्या होता है? परफ्यूम्स के अंदर जाते हैं, परफ्यूम मार्केट में बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है, इसका जो स्मेल होता है, बहुत फ्रूटी टाइप का होता है, बहुत फ्लावर फ्रूटी। तुम डिपेंड करता है कौन सूंघ रहा है। दो एकदम फ्लावरिश, मतलब एकदम सॉफ्ट, बढ़िया, एकदम जैसे लगे तुम गार्डन में आ गया हो। वैसे इनको परफ्यूम में क्यों यूज किया था? क्योंकि लोग लगाते हैं और एंजॉय करते हैं। और या बस हो गया। अब इसके बाद अगली वीडियो आएगी तुम्हारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद डिटर्जेंट, सोप और सब के ऊपर, और हार्ड वाटर वो अलग वीडियो बनेगी, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर अलग वीडियो, जिससे कि तुम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। सो क्या हो गया? अब अब क्या? बाय द वे गाइस, हमारे चैनल में 35 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। क्या कर रहे हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुमने?
अभी तक तुमने वीडियो देख ली पूरी और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जाओ सब्सक्राइब करो, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो। एंड या आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड या गुड बाय।